ईश्वर से प्रार्थना है कि आजकल के इंसानों की कोई भी मांगे पूरी ना करें, उनके लिए जो उचित आपको लगे वही करें। यही आपसे प्रार्थना है। और इस संदर्भ में एक कहानी भी है, मैं सुनाता हूँ कि दो भिखारी थे, एक अंधा और एक अपंग। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, दोनों अपना काम मिलजुल कर निकालते थे। अंधे वाला अपंग को अपने कंधों पे बिठा लेता और शहर शहर घूमते रहते। अपंग वाला उसको रास्ता बताता, अंधा अपने पैरों से उसको लेके चलता। शाम तक अच्छी खासी भीख ले लेते और अपना मनचाहा खा पी के मस्त रहते, सो जाते। ऐसा करते करते उनके पास में थोड़े पैसे जमा हो गए। पैसे जमा होते ही उनके अंदर लालच पैदा हो गया। तो अंधे को लालच ये आया कि मैं इस अपंग का बोझ उठाए घूमता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। और अपंग को ये लालच आया कि मैं इसको रास्ता दिखाता हूं, नहीं तो ये कहीं कहीं भी किसी भी साधन से टकरा जाए, कहीं गड्ढे में गिर के मर जाए, तो इसके जीवन के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसका जीवन मैं चला रहा हूं। और ये दोनों में बातें ऐसी हो कि दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो गया, लालच बढ़ गया और दोनों अलग अलग हो गए। अब वो अलग अलग पड़े पड़े भीख मांगते एक ही जगह। भीख भी थोड़ी बहुत मिल जाती तो वो अपनी मनपसंद का कहीं लाने नहीं जा सकते थे। यूं करके उनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई। तो ऐसा देख के माता पार्वती को उन पे दया आई और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे इनकी हालतें देखी नहीं जा रही है, तो आप इन्हें एक एक वरदान दे आओ और ये जो भी मांगे वो दे दो आप इन्हें। भगवान शिव गए, जाके उन्हें वरदान देके बड़े दुखी मन से वापस आए। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं वचनबद्ध था, इसलिए मुझे देना पड़ा, और उन्होंने जो मांगा उससे वे और भी ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। तो माता पार्वती ने पूछा ऐसा क्या मांगा? तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे के प्रति क्रोधित थे। मैंने अंधे को पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो भी मांगेगा वो मैं दूंगा। तो अंधे ने कहा कि उस अपंग को भी अंधा कर दो। तो मैंने वैसा ही किया। फिर मैं अपंग के पास में गया कि बोल तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगा वो दूंगा। तो अपंग ने कहा कि उस अंधे को अपंग कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा ही होगा। अब दोनों की हालत कैसी हो सकती हो तुम समझ सकती हो। मैं वचनबद्ध था, इसलिए मुझे उनकी मांगे पूरी करनी ही पड़ी। तो वो और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच गए हैं।